नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कथा सुनाएंगे। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने धरती पर आने को सोचा तो माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे भी आपके साथ धरती पर चलना है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो माता जी ने कहा, क्या शर्त है? तो भगवान जी ने कहा कि तुम हमारे साथ धरती पर चलना, लेकिन उत्तर की दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। तो माता जी ने कहा ठीक है। और जब वह धरती पर आए और रात के समय बारिश हो रहे थे, जब सुबह का सुहावना मौसम हुआ, वो हवाएं चल रही थी, बसंत का मौसम था। और माता जी पूरे वातावरण में ऐसे मग्न हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपने पति को वरदान शर्त भी रखी थी कि हाँ, उत्तर की दिशा की ओर नहीं देखना है। और घूमते घूमते कब उत्तर की दिशा की ओर घूम गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और वहाँ एक सुंदर फूल का पेड़ भी लगा हुआ था, तो उन्होंने एक फूल भी तोड़ लिया। जब वो भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा, यह क्या किया आपने? मैंने आपको कहा था उत्तर की दिशा की ओर मत देखना, और आपने एक फूल भी तोड़ लिया। ये तो आपसे अपराध हो गया है, और इस अपराध का आपको दंड भी मिलेगा। तो माता जी ने कहा ठीक है, आप जो भी दंड देना चाहें दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा, तुम्हें 3 वर्ष इस धरती पर रहना है। माता जी ने सहज स्वीकार कर लिया। वो आजकल की औरत की तरह थोड़ी थी। तो उन्होंने जिस माली के फूल तोड़े थे, उन्हीं घर के पास एक गरीब औरत का रूप धारण करके गई और उनसे कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ, प्यासी हूँ। तो माली ने कहा, आप कौन हो बहन, कहाँ से आई हो? तो माता जी ने कहा, मैं अब दुखियारी हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मुझे इस घर में शरण दे दो। आप उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो माली ने कहा, मैं खुद ही बहुत गरीब इंसान हूँ, बहुत मुश्किल से अपने दोनों बेटियों का पेट पाल रहा हूँ। तो माता जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 टाइम का खाना दे दीजिए, मैं आपका सारा काम करूँगी। तो माली ने कहा ठीक है, जैसे मेरी 2 बेटियाँ हैं, वैसे तीसरी बेटी तुम भी बन के रहना और साथ में रहना। जिस दिन से माता लक्ष्मी रहने लगी, उसी शाम को माली को काफ़ी सारा धन मिला। तो उसने एक अपने लिए घर खरीद लिया। धीरे धीरे अपने बेटियों के लिए गहने भी खरीद लिया। देखते ही देखते वह काफ़ी अमीर हो गया। और कब माता जी का 2 से 3 साल पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। एक दिन माता लक्ष्मी उसी बगीचे में गहनों से लदी हुई बैठी हुई थी, और उस माली ने देखा है ये कौन सी औरत है जो बैठी हुई है। तो उसके पास गए तो माली ने देखा, अरे ये तो वही हमारी मुँह बोली बेटी है जिसे मैंने अपने घर में रखा था, ये तो माता है। तो माली ने तुरंत हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे काम कराया। तो माता जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब तक इस संसार में जियोगे तब तक तुम्हें धन व सुख की कमी नहीं होगी। माता जी ने वरदान देकर अपने बैकुंठ को चली गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? और आखिर जहाँ माता लक्ष्मी जी का वास हो, और वहाँ के लोग निर्धन कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। और हमारे वीडियो पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।